शाओहुओ ने जमीन पर पड़े विशाल पैरों के निशानों को देखकर तय कर लिया कि आज रात द्वीप पर एक विशाल मगरमच्छ दिखाई देगा। फिर भी उसने सुरक्षित और मजबूत घर में रहने के बजाय एक जर्जर परित्यक्त कंटेनर को चुना। उसने कंटेनर के चारों ओर पेट्रोल छिड़क दिया ताकि शरीर की गंध दब जाए और लकड़ी के त्रिपोद बनाकर हमले से बचाव की तैयारी की, जिससे उसे लगा कि कम से कम आज रात वह सुरक्षित रहेगा। ये सब देखकर बाकी लोग उसे मूर्ख कहने लगे, क्योंकि वे उसकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर पर्यटन का आनंद लेने में व्यस्त थे और उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वे जल्द ही शिकार बन सकते हैं। पिछली जिंदगी में वह अपनी प्रेमिका और बॉस के साथ इसी द्वीप पर आया था और मगरमच्छ से सामना हुआ था, जहां उसने पूरी ताकत लगाकर दोनों को लाइफ बोट में चढ़ाया था, लेकिन उन्होंने उसे पानी में मरने के लिए छोड़ दिया था, ये कहकर कि अगर उसे बचा लिया तो मगरमच्छ क्या खाएगा। अंत में वह मगरमच्छ द्वारा निगल लिया गया, पर उसे पुनर्जन्म का अवसर मिला और वह उसी दिन लौट आया जब कंपनी कर्मचारियों को द्वीप पर लाई थी। शुरुआत में उसे लगा कि यह सपना है, पर द्वीप पर फिसल कर गिरने और वही विशाल पैरों के निशान देखने के बाद उसे यकीन हो गया कि खतरा वास्तविक है। उसने सबको तुरंत चेतावनी दी कि यहाँ विशाल मगरमच्छ हैं और सबको लौट जाना चाहिए, लेकिन सबने उसे पागल समझा और कहा कि वह छुट्टी खराब कर रहा है। उसने निशान दिखाए, पर बॉस ने उन्हें पुराने गड्ढे कहकर टाल दिया और उसकी प्रेमिका ने उसे कायर कहकर बॉस को अधिक बहादुर बताया, जिससे बॉस ने दिखावा करते हुए उसकी रक्षा का दावा किया। शाओहुओ जानता था कि दोनों पहले से संबंध में हैं, इसलिए उसने खुद जाने की बात कही, पर बॉस ने नाविक को नाव हटाने का आदेश देकर उसे फंसा दिया। वह चेयरमैन के पास गया, पर उसने भी विश्वास नहीं किया और कहा कि वह तनाव में भ्रमित है, यदि डरता है तो उसके साथ रहे। रिसोर्ट पहुंचकर जब चेयरमैन लकड़ी के घर में जाने लगी तो उसे याद आया कि पिछले जन्म में यही घर गिरा था और उसकी टांग टूटने से वह मगरमच्छ का शिकार बनी थी, इसलिए उसने उसे खींच लिया और अगले ही पल घर ढह गया, जिससे सब चौंक गए। उसने फिर चेतावनी दी, मगर किसी ने भरोसा नहीं किया और बॉस ने कहा कि छुट्टी खराब न करे। कमरों का बंटवारा हुआ तो उसे जगह नहीं मिली। चेयरमैन ने अपने कमरे के फर्श पर सोने को कहा, पर उसने मना कर कंटेनर चुना, क्योंकि उसे आने वाले तूफान का अंदेशा था। पिछले जन्म में तूफान में लकड़ी के घर गिर गए थे और सब शिकार बने थे, इसलिए कंटेनर ही सुरक्षित था। मगरमच्छ की तेज सूंघने की शक्ति को ध्यान में रखकर उसने पेट्रोल डाला और लकड़ी के खंभे गाड़े, फिर राहत की सांस ली, पर देखा कि बाकी लोग अब भी खतरे से अनजान है। प्रेमिका और बॉस रोमांच में आतिशबाजी जला रहे थे। उसने पानी डालकर बुझाया और चेतावनी दी कि इससे मगरमच्छ आकर्षित होगा, पर प्रेमिका ने झगड़ाकर ब्रेकअप की धमकी दी। उसने उनके संबंध का सच उजागर कर दिया। वे खुलेआम गले मिले और जश्न जारी रखा। उसने फिर बुझाया तो बॉस उस पर झपटा, पर उसने एक घूंसे में उसे गिरा दिया। तभी चेयरमैन ने आकर रोक दिया। उसने दोबारा कहा कि आज रात मगरमच्छ किनारे आएगा और सबको खा जाएगा। चेयरमैन उसके कंटेनर में आ जाए। पहले सबको लगा वह डर फैला रहा है, तभी बिजली कड़की और चेयरमैन ने विश्वास जताया। वे कंटेनर की ओर बढ़े और महिला गाइड बंदूक लेकर साथ चली। रास्ते में कुछ लोगों ने रोका और कहा, कुछ नहीं होगा।